हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे जो दिवाली से लेकर अब तक हम सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कारण क्या है दोस्तों? हमारे देश के उत्तरी भाग में एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पश्चिम और उत्तर साइड में एक जिला है उत्तर काशी। उस जिला में एक पहाड़ को खोदकर सुरंग बनाया जा रहा था। उस सुरंग को बनाने में जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो किसी कारण से उस सुरंग के अंदर फंस गए। अब वो मजदूर उस सुरंग में क्यों फंसे और सरकार ऐसी कौन सी योजनाओं पे कार्य कर रहे थे, हम उन सभी के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, समझते हैं पहले सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं थी जिनके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे थे जिससे सुरंग वगैरह बनाने की जरूरत थी। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और देहरादून से हमारे धार्मिक स्थल है 3-4 जगह मिलते हैं जिसको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहते हैं। इन सभी को चारों को मिलाकर के संयुक्त रूप से 4 धाम कहते हैं। अब 2015 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था ताकि सभी जो धार्मिक स्थल है उन जगहों पर आने जाने के लिए एक अच्छे यातायात व्यवस्था हो सके। ऐसा होता है ना कि हमारे जो उत्तराखंड है वो पूरी तरह से हिमालय की गोद में बसे हुए हैं और वहाँ हर मौसम एक समान सा रहता नहीं है। वहाँ ठंडे के दिनों में इतनी ठंडी आती है कि रास्ता बर्फ से ब्लॉक हो जाते हैं। अब वहाँ पे आने जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। बर्फ को हटाने, बरसात के दिनों में इतना ना पानी हो जाते हैं कि प्रॉब्लम होते हैं। इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना लाया ताकि हम हर मौसम कहने का मतलब ठंडा हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, हम आसानी से यहाँ से देहरादून से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यानी 4 धाम की यात्रा कर सके। इन सभी को समझाने के लिए या इन सभी को अच्छी तरह से यातायात व्यवस्था को करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2015 में लाया गया था जिसका नाम था 4 धाम प्रोजेक्ट योजना। अब इस योजना के तहत 22 दिसंबर 2016 को इसी योजना को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया और शिलान्यास करने के साथ ही उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम प्रोजेक्ट था उनकी कार्य प्रगति पे हो गए, कार्य शुरू हो गए। अब इनमें हुआ क्या, तो आपको याद होगा उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में एक एक्सप्रेसवे आता है जिसका नाम था यमुना एक्सप्रेसवे। जैसे हम बताए थे कि देहरादून से यमुनोत्री को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था। अब इनके बीच में एक बड़ा सा पर्वत आता है, बड़े से पर्वत आते हैं। अब जाहिर सी बात है जब पर्वत आएंगे तो वहां पे रास्ता जाने के एक ही माध्यम में सुरंग बनाया जाए। पहाड़ को तो हटा के हम इधर कर नहीं सकते हैं, ऊपर से जा नहीं सकते, तो एक ही रास्ता बचता है सुरंग। अब उन सुरंगों को काटने के लिए ड्रिलिंग मशीन होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं, उन मशीनों के माध्यम से ही उसे काटा जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, अब वो पहाड़ अच्छे लंबे थे। अब वो सुरंग की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर तक था। अब यहाँ हमारे मजदूर फंसते कैसे हैं हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो सुरंग बनाने के लिए कार्यस्थल था उसे जो अंतिम यहाँ प्रारंभिक बिंदु था सिलक्यारा और उस तरफ से जाएंगे तो उस तरफ का नाम था डंडल गांव। अब इन दोनों के बीच में 4.5 किलोमीटर लंबे के आसपास सुरंग बनना था। अब ये सुरंग, दिक्कत ये था ना कि इधर से सुरंग की ड्रिलिंग मशीन से काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, उधर से भी मशीन लगे थे और वो भी इन्हें काटते हुए इधर आ रही थी। अब काटते हुए लगभग इधर से भी 1.5 किलोमीटर के आसपास काट चुके थे, इधर से भी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास कट चुके थे। बीच में जो बचता है 500-600 मीटर के रास्ता बचते हैं जो कटा नहीं था अभी। अब 12 नवंबर के दिन यह घटना होता है जब हम लोग दिवाली मना रहे थे ना, उसी दिन शाम को यह घटना आता है। घटना यह था कि यहाँ से जब मजदूर शाम को कार्य करके अपने वापस लौट रहे थे तो कुछ मजदूर वापस निकल गए, लेकिन जो मजदूर यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ से जैसे ही मजदूर ने निकलना चाहा, ये मजदूर आगे आ ही रहे थे कि इसी बीच में क्या होता है कि यहाँ से जो पहाड़ यानी जो चट्टाने हैं वो सरक के नीचे गिरना शुरू हो गया और इतना न जल्दी गिरा, इतना तेज गिरा कि ये मजदूर को निकलने का मौका ही नहीं मिला और इधर लगभग 41 मजदूर फंस गए। अब ये मजदूर फंस गए, इस तरह से हो गया कि इधर चट्टान कटा नहीं था और इधर इस तरह से गिरा कि ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अब मुसीबत ये है कि ये लोग निकले कैसे।
इन सभी जब यहाँ पे फंस गए तो अब इसे निकालने का, ये मजदूर यहाँ पे फंसे के फंसे रह गए। और इतना आप सोच सकते हैं, दिवाली 12 नवंबर को थे और आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तो आज तारीख लगभग 22 नवंबर हो गए हैं, अच्छे खासे 10 दिन का हो गया और अभी तक हमारे मजदूर निकले नहीं हैं। हालांकि सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे निकाला जाए। अब इन तब यहाँ तक तो फंस गए, अब इन सबको निकालने सबसे पहली प्राथमिकता थी कि इन सभी को सुरक्षित और अच्छी तरह से निकाल सके। अब यहाँ पे जब सुरंग हो गया तो अंदर में ना तो बढ़िया से ऑक्सीजन मिल पाएंगे, ना ही उसे धूप की रोशनी यानी सूर्य की रोशनी पहुंच पाएंगे। तो इन सभी मुसीबतों से लड़ने के लिए सबसे पहले था कि इसे कैसे जिंदा रखा जाए। तो जिंदा रखने के लिए लगभग एक छोटा सा पाइप यहाँ से ड्रिलिंग करके, और ये ड्रिलिंग करके यहाँ से पाइप के माध्यम से एक पाइप डाला गया इसमें, और ये पाइप को डाल करके एक छोटा सा पाइप था और इस पाइप को डाल के यहाँ तक लाया गया। और यहाँ पे जो ड्राई फूड होते हैं, चना होते हैं, दाल वगैरह होते हैं, जो प्रोटीन देने वाले भोजन होते हैं, उन सभी भोजन को यहाँ पे रखा और हवा के माध्यम से इस पाइप के द्वारा उन्हें भोजन तो दिया जा रहा है। लेकिन अब सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसे यहाँ पे मशीन लगाया जाए और ये मशीन एक ऐसे मशीन बनाया जाए जो बड़ा सा पाइप यानी ड्रिलिंग करते हुए खोदते हुए आगे जाए और बड़ा सा लगभग 6-5 मीटर की जो बड़ा सा एरिया होता है और इतना बड़ा पाइप डाला जाए उसमें, और उस पाइप को डालने के बाद वहां से एक एक करके लेवल को निकाला जाए। तो ये एक ऐसी घटना है हमारे देश में। अब ये पता नहीं कब तक हमारे मजदूर निकलेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा जितने शक्ति होते हैं, जितने प्रयास होते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयरफोर्स हो, यहाँ तक कि एक मशीन यूएसए से मंगाया गए हैं, ऑगर मशीन नाम है उनका, ऑगर मशीन, उस मशीन से भी ड्रिलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये है, हालांकि इस मजदूरों से बात भी किया जा रहा है, पाइप को डाल करके बात करने का भी प्रयास किया गया और सभी मजदूरों से हालचाल पूछे भी। तो हालचाल पूछने की वजह से वो लोग तो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन जब भी उनसे बात करने का प्रयास किया जाता है तो उनका बस पहला ही शब्द होता है, सर हमें यहाँ से निकालिए, जल्दी निकालिए, हालात हमारे खराब हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुसीबत तो होंगे। अब देखना ये है कि हमारे ये मजदूर भाई कब तक निकल के वापस आते हैं। हम लोग तो बस इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि ये लोग बस जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे कि आखिर ये उत्तराखंड टनल दुर्घटना है क्या। बाकी इसके बारे में जो नए अपडेट्स आएंगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।